स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में रहने वाले कुडमी कम्युनिटी के लोग पिछले कुछ समय से खुद को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने की डिमांड कर रहे हैं। अपनी लैंग्वेज को भी 8th शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वो आंदोलन भी कर रहे हैं। आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ में हम इसी कुडमी कम्युनिटी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ये चर्चा भी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स सूची में किसी कम्युनिटी या कास्ट को इंक्लूड करने का प्रोसीजर क्या है और ऐसा होने का इम्पैक्ट क्या है। कुडमी लोग खासकर पीजेंट कम्युनिटी के हैं, खेती करते हैं और इनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल के छोटा नागपुर प्लेटू एरिया यानी जंगल महल एरियाज झारखंड और उड़ीसा में रहती है। हालांकि कुडमी कम्युनिटी के कुछ लोग आसाम और वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न इलाकों में भी रहते हैं। ये लोग छोटा नागपुर इलाके से ही माइग्रेट करके वहाँ पहुँचे हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब क्लास में थे, यानी इन्हें एब ओरिजिनल कम्युनिटी लिस्ट में रखा गया था और इन्हें मुंडा, ओरांव, भूमिज, खड़िया, संथाल और दूसरी कम्युनिटीज़ की तरह प्रिमिटिव ट्राइब माना जाता रहा। 1950 के बाद जब शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट बनी तब उन्हें उस लिस्ट में जगह नहीं दी गई और तब से लेकर आज तक ये लोग अपने को उस लिस्ट में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं ताकि कानूनी तरीके से एक ट्राइबल कम्युनिटी के रूप में उनकी आइडेंटिटी बनी रहे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स टर्म का पहली बार जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कहा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स मानी जाती है। आर्टिकल 342 ही उस प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब करता है जो कि स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मैटर में फॉलो की जाती हैं। और अब जानते हैं कि एसटी लिस्ट में किसी कम्युनिटी के इंक्लूजन का क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए आजकल जो नियम फॉलो किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ एंड हैबिटेशन, यानी कम्युनिटी के लोग प्रिमिटिव तरीके से जीवन जीते हों और ऐसी जगहों पर ही रहते हों। डिस्टिंक्टिव कल्चर, geographical isolation, shyness of contact with the community at large and general backwardness in all respects। हालांकि ये क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं गए हैं, लेकिन अब ये अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गए हैं और इन्हीं के आधार पर एसटी स्टेटस तय किया जाता है। ये क्राइटेरिया उन डेफिनेशंस को फुलफिल करते हैं जो 1931 के सेंसस और 1955 के काका कालेलकर कमीशन, 1965 के लोकुर कमेटी और 1969 की चंदा कमेटी की रिपोर्ट्स में बताई गई हैं। मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस बारे में फुल प्रूफ पैरामीटर्स फिक्स करना चाहता है जिससे कि ये तय हो सके कि कोई व्यक्ति शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया था। किसी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में ऐड करने या रिमूव करने की प्रोसीजर की शुरुआत स्टेट से होती है। कैसे? इसके लिए कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कम्युनिटीज़ को अपने डिस्क्रिशन से चुनकर रिकमेंड करती है। ये रिकमेंडेशन कई बार उन स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से कराई स्टडीज़ के आधार पर भी हो सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई स्टडी कराई हो और उसकी रिपोर्ट के आधार पर रिकमेंड किया जाए। इसके बाद ये प्रपोजल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजा जाता है। फिर मिनिस्ट्री इन प्रपोजल्स को एग्जामिन करती है और इन्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के पास भेज देती है। आरजीआई से एक बार अप्रूव होने के बाद प्रपोजल को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी के पास भेजा जाता है और यदि ये प्रपोजल एनसीएसटी की ओर से भी ओके हो जाता है तो इसे दोबारा यूनियन गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। यूनियन गवर्नमेंट फिर इंटर मिनिस्ट्रियल डेलिब्रेशंस के बाद इस प्रपोजल को फाइनल अप्रूवल के लिए कैबिनेट के सामने रखती है। इसके बाद ये मैटर पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को अमेंड करने के लिए एक बिल के रूप में रखे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के क्लॉज 1 के तहत जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स के तौर पर ही इशू किए जाते हैं। यदि बात करें कि अब तक कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के तहत अब तक 700 से ज़्यादा 700 से ज़्यादा ट्राइब्स को नोटिफाई किया जा चुका है। सेंसस 2011 के मुताबिक भारत में एसटी कम्युनिटी की आबादी करीब 10 करोड़ है, यानी देश की कुल पॉपुलेशन का 8.6%।
मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सबसे ज़्यादा संख्या 60 से भी ज़्यादा ओडिशा में है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़कर लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एसटी कम्युनिटीज़ की प्रेजेंस है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट स्टेट या यूटी स्पेसिफिक है और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कम्युनिटी यदि किसी एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर डिक्लेयर्ड है तो दूसरे स्टेट में भी हो। एसटी लिस्ट में होने के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और आर्टिकल 16(4), 16(4)A और 16(4)B के तहत पोस्ट्स और सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलता है। आर्टिकल 244 रीड विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन 5th एंड 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्पेसिफिक सेफगार्ड्स मिले हुए हैं। इसके अलावा आर्टिकल 243D के तहत पंचायतों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं और आर्टिकल 330 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व होती हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।